सोचिए आप सुबह उठे, मोबाइल में नोटिफिकेशन देखा, फिर जल्दी जल्दी नाश्ता करके काम पर बैठ गए। सामने टू डू लिस्ट रखी हुई है जिसमें आज के 10 काम लिखे हैं। आप घड़ी देखते हैं और सोचते हैं चलो पहले ये आधे घंटे में ख़त्म कर दूं, फिर अगला करता हूं। दिन का आधा हिस्सा गुजर जाता है और अंत में आपको लगता है अरे यार इतने घंटे तो डेस्क पर बैठा रहा, पर असल में बना क्या। यही वह जगह है जहां डेविड कड़वी कहते हैं असली समस्या समय की कमी नहीं है। हम सब के पास दिन के वही 24 घंटे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारा दिमाग उन घंटों में काम कैसा करता है, हम उसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। वो एक बड़ी ही झटका देने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आप घड़ी नहीं चला रहे हैं, घड़ी आपको चला रही है। मतलब हमारी ज़्यादातर योजना समय के हिसाब से होती है। सुबह 9 बजे से ये काम, 10 बजे से मीटिंग, 11 बजे ईमेल। पर ये कभी नहीं सोचते कि सुबह 9 बजे मेरा दिमाग किस तरह के काम के लिए सबसे ज़्यादा तैयार है। यही खेल है माइंड ओवर क्लॉक का, यानी समय को नहीं मन को मैनेज करो। डेविड बताते हैं कि हम अक्सर मान लेते हैं कि जितना ज़्यादा हम समय पर नियंत्रण रखेंगे उतना ज़्यादा उत्पादक होंगे। लेकिन सच ये है कि समय को कस कर पकड़ना अक्सर हमें उल्टा थका देता है। मान लीजिए आपने तय किया आज सुबह 8 से 10 सिर्फ लिखूंगा, लेकिन क्या हुआ अगर 8 बजे आपका दिमाग बिल्कुल भी रचनात्मक मूड में नहीं है। आप डेस्क पर बैठे रहेंगे पर शब्द निकलेंगे ही नहीं, और आप फिर खुद को कोसेंगे कि मैं तो टाइम मैनेजमेंट में फेल हो गया। इसीलिए डेविड कहते हैं कि समय नहीं, ऊर्जा और ध्यान के पैटर्न को समझो। आपका दिमाग दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग मोड में होता है। कभी बहुत रचनात्मक, कभी विश्लेषणात्मक, कभी थका हुआ। अगर आप इन मोड्स को पहचान कर अपने हिसाब से काम करें तो कम समय में गहरा और असरदार काम हो सकता है। एक बहुत ही दिलचस्प तुलना आती है घड़ी बनाम मौसम। घड़ी का समय हमेशा सीधा एक जैसा चलता है, टिक 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 टिक। पर आपका दिमाग मौसम जैसा है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी बादल। अगर मौसम बादलों वाला है तो आप धूप वाला काम करने की जिद करेंगे तो नतीजा अच्छा नहीं आएगा। ठीक वैसे ही अगर आपका दिमाग थका हुआ है तो गहरे रचनात्मक काम में जबरदस्ती घुसने से निराशा ही मिलेगी। डेविड यहाँ एक और ज़रूरी बात कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट असल में इंडस्ट्रियल एज का आइडिया है। जब फैक्ट्री सिस्टम आया तो सब काम घड़ी के हिसाब से बंटने लगा, 9 से 5 फिर छुट्टी। उस वक्त ज़्यादातर काम एक जैसा दोहराव वाला था, तो समय पर पकड़ रखना काम करता था। लेकिन आज के दौर में खासकर क्रिएटिव या ज्ञान आधारित काम में हर घंटे का असर एक जैसा नहीं होता। आज हमारा सबसे बड़ा पूंजी क्रिएटिविटी है, और क्रिएटिविटी घड़ी देखकर नहीं आती। ये तो मन की लहरों के साथ बहती रहती है। और यही कारण है कि पुराने ज़माने का टाइम मैनेजमेंट अब उतना असरदार नहीं रहा। तो सवाल आता है कि मन को मैनेज कैसे करें। इसमें लेखक कहते हैं कि पहला कदम यह है कि अपने क्रिएटिव पीक को पहचानो। हर इंसान का एक समय होता है जब उसका दिमाग सबसे ताज़ा, सबसे खुला और सबसे कल्पनाशील होता है। किसी के लिए ये सुबह 6 बजे हो सकता है, किसी के लिए देर रात 11 बजे। ये पता लगाने के लिए कुछ दिनों तक नोटिस करिए कि किस वक्त आपको सबसे ज़्यादा अच्छे विचार आते हैं, कब आप लिखने, सोचने या डिज़ाइन करने या हल निकालने में सबसे अच्छे होते हैं। अब दूसरा कदम आता है उस समय को बचा कर रखो। मतलब उस क्रिएटिव पीक पर ईमेल, मीटिंग या छोटे मोटे काम मत घुसने दो। वो समय आपके दिमाग का सोना है। उसे ऐसे काम में लगाओ जो वाकई बहुत असर डाल सकते हैं। डेविड एक और बात समझाते हैं, डीप वर्क और शैलो वर्क में क्या फ़र्क होता है। गहरा काम यानी डीप वर्क वो है जो आपकी असली क्रिएटिविटी या समस्या सुलझाने की क्षमता मांगता है, जैसे किताब लिखना, नई रणनीति बनाना, कोई मुश्किल डिज़ाइन तैयार करना। छोटा काम या शैलो काम वो काम है जो करना ज़रूरी तो है, पर उसमें आपका दिमाग चमकने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ईमेल चेक करना, फॉर्म भरना, मीटिंग नोट्स बनाना। अगर आप गहरे काम का समय छोटे काम में बर्बाद कर देंगे तो दिन के अंत में आपको लगेगा कि आपने बहुत काम किया पर असल में आगे कुछ नहीं बढ़ा। और मैं जानता हूं कि ये ज़्यादातर लोगों के साथ ज़रूर होता है। वो एक और दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपका दिमाग एक खेत है।
साल में कुछ ऐसा समय होता है जब मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, न ज़्यादा सूखी न ज़्यादा गीली। अगर आप उसी समय बीज डालेंगे तो फसल अच्छी होगी, लेकिन अगर आप बीज ऐसे समय डालें जब मिट्टी पत्थर जैसे सख्त है तो चाहे कितना भी पानी डाल लो कुछ नहीं उगेगा। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी रचनात्मक के बीज गलत समय पर बोते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला। डेविड कहते हैं कि माइंड मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ सही समय पर सही काम करना नहीं है, बल्कि अपने मन को आने वाले काम के लिए तैयार रखना भी है। यानी अगर आपको पता है कि शाम 6 बजे आपका दिमाग रचनात्मक नहीं रहता, तो उस वक्त आप ऐसे हल्के फुल्के काम कर सकते हैं जो अगले दिन सुबह के गहरे काम के लिए माहौल तैयार करें, जैसे रिसर्च इकट्ठा करना, नोट साफ करना या ड्राफ्ट एडिट करना। तो अगर इस पूरी बात को हम एक सेंटेंस में समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि अपना दिन घड़ी के हिसाब से नहीं, अपने दिमाग के हिसाब से डिज़ाइन करो। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो पाएंगे कि कम समय में ज़्यादा असरदार काम हो रहा है, और वो भी कम थकान के साथ। डेविड कहते हैं कि अगर आप इस सोच को अपनाते हैं तो आपका काम सिर्फ कब करना है ये तय करना नहीं होगा, बल्कि कैसे और किस तरह की ऊर्जा के साथ करना है ये भी तय होगा। किताब में आगे बढ़ते हुए डेविड एक नए कॉन्सेप्ट को बताते हैं, वो है क्रिएटिव साइकिल्स, यानी रचनात्मक चक्र। आपका दिमाग दिन भर में अलग अलग तरह के मोड में जाता है। कभी आप बहुत कल्पनाशील होते हैं, कभी विश्लेषणात्मक होते हैं, कभी बस रूटीन वाले हल्के काम करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे दिन भर में मौसम बदलता रहता है, सुबह की नरम धूप, दोपहर की तेज धूप, शाम की ठंडी हवा। तो अगर आप मौसम के हिसाब से कपड़े और काम चुन सकते हैं तो दिमाग के मौसम के हिसाब से क्यों नहीं। डेविड कहते हैं कि जब आपका मन हल्का और खुला महसूस करे, वही समय है नए विचार पकड़ने का। ये वो पल होते हैं जब आप किसी जटिल समस्या को नई नज़र से देख सकते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। और जब मन थोड़ी धीमी चाल में हो तो पुराने विचारों को सुधारने, एडिट करने या योजना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बहुत अहम बात आती है आइडिया कैप्चर। हमारे अच्छे विचार हमेशा तब नहीं आते जब हम डेस्क पर बैठे हों। कभी वो नहाते समय, कभी टहलते समय, कभी सोने से पहले आ जाते हैं। अगर आपने उस वक्त उन्हें पकड़ने का सिस्टम नहीं बनाया तो वो गायब हो जाते हैं और फिर अगली सुबह उठते ही सब कुछ साफ। डेविड कहते हैं कि हमेशा अपने पास एक कैप्चर टूल रखो। ये कोई डायरी, नोटबुक या मोबाइल नोट्स भी हो सकता है। फर्क नहीं पड़ता कि आपका सिस्टम कैसा है, बस इतना हो कि आपका दिमाग भरोसा करे जो भी विचार आएगा ये कहीं सुरक्षित रहेगा। जब आपका दिमाग ये भरोसा करने लगेगा तो वो और ज़्यादा खुलकर आपको विचार देगा, क्योंकि उसे डर नहीं रहेगा कि वो खो जाएगा। डेविड कहते हैं कि फोकस ऑन फोर्सेस, मतलब अपने मन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ काम करिए, उसके खिलाफ नहीं। सोचिए आप नदी में नाव चला रहे हैं। अगर आप धारा के साथ चलेंगे तो कम ताकत में ज़्यादा दूरी तय होगी। अगर आप धारा के खिलाफ चलेंगे तो थकान ही मिलेगी। हम में से ज़्यादातर लोग अपने दिमाग की धारा के खिलाफ काम करते हैं। जब वो रचनात्मक होता है तब हम ईमेल में फंसे रहते हैं। जब वो थका हुआ होता है तब हम सबसे कठिन समस्याएं हल करने की कोशिश करते हैं। डेविड एक और ज़रूरी सिद्धांत की बात बताते हैं, क्रिएटिव सिस्टम्स। रचनात्मकता कोई अचानक आने वाली बिजली नहीं है, ये एक सिस्टम से पनपती है। अगर आप सही माहौल और सही लय बना दें तो विचार खुद ब खुद आते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि ऐसे समय के ब्लॉक बनाइए जहां आप गहरे और अनइंटरप्टेड काम में जा सकें। छोटे छोटे कामों के लिए अलग समय रखिए ताकि वो बीच बीच में आपको दिमाग को बाधित न करे। और सबसे ज़रूरी, हर दिन थोड़ा खाली समय ज़रूर रखिए ताकि दिमाग के पास खुद से भटकने और नए कनेक्शंस बनाने का मौका हो। इस बुक में एक बहुत अच्छी बात है जो दिल को छू जाती है। वो ये है कि आपका लक्ष्य हर समय व्यस्त रहना नहीं है, बल्कि हर समय प्रभावी रहना है। व्यस्तता एक जाल है। अगर आपका कैलेंडर भरा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अक्सर असली प्रगति तब होती है जब आप अपने दिमाग को सही समय पर सही दिशा में लगाते हैं और बाकी समय उसे सांस लेने देते हैं। डेविड इस बुक में अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटने को बोलते हैं। जैसे कि सुबह के अपने क्रिएटिव पीक में वो काम करें जो आपके जीवन या करियर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दिन के बीच में या थकान के समय में छोटे मोटे काम निपटाएं, जैसे ईमेल, कॉल या कागजी काम।
और दिन के अंत में ऐसे काम करें जो अगले दिन की रचनात्मकता को आसान बना दे, जैसे नोट्स प्रिपेयर करना, आइडियाज़ को लिस्ट करना, कोई चीज़ ड्राफ्ट कर लेना जिससे कि कल वहीं से शुरू कर सके। मन प्रबंधन का मतलब है अपनी ऊर्जा, ध्यान और विचारों के प्राकृतिक प्रवाह को पहचानना और उसके साथ तालमेल बिठाना। और जब आप ये कर लेते हैं तो आपको हर पल घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका काम ज़्यादा सहज, गहरा और असरदार हो जाता है। डेविड ये भी कहते हैं कि ये सब एक रात में नहीं होगा, ये एक अभ्यास है जिसमें आपको अपने बारे में लगातार सीखना होगा। हर दिन नोटिस करें, आज मेरा दिमाग कब सबसे ज़्यादा खुला था, कब मैं सबसे ज़्यादा थका हुआ था, किस समय में मैंने सबसे अच्छा काम किया। धीरे धीरे ये समझ आपकी आदत बन जाएगी और फिर आप पाएंगे कि आप बिना घड़ी के भी अपने दिन का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और अंत में वो यही कहते हैं कि समय को भूल जाइए, मन को जानिए। जब आप अपने मन को जान लेंगे तो समय अपने आप आपके लिए काम करेगा। धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का ऑडियो बुक समरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आप किसी और बुक के बारे में ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो उसका नाम नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। हो सकता है कि वो अगली बुक आपकी ही हो।